दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, जो आज इंडिया का कैपिटल है, इस पर पिछले 1000 सालों से कई एम्पायर्स ने रूल किया और दिल्ली इतना अहम था कि दिल्ली उन सभी सल्तनतों का कैपिटल रहा है। इस वीडियो में हम दिल्ली का 1000 साल पुराना इतिहास जानेंगे। 1000 साल पहले दिल्ली पर जो सबसे बड़ा राज था वो तोमार राजपूत एम्पायर का था। ये राजपूत वंश लगभग 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक दिल्ली पर हुकूमत करता रहा। इसके बाद 12th सेंचुरी के आखिर में चौहान राजपूत, खास तौर पर पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर लगभग 1175 से 1192 तक राज किया। फिर 1192 में अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज लाई हिंदुस्तान को फतह करने के लिए। इससे 1 साल पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी थी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था और अब वो उस हार का बदला लेने 1 साल के बाद फिर आया। वही मैदान, वही मोहम्मद गौरी और वही पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने एक पावरफुल स्ट्रेटेजी और अपनी फौज के साथ राजपूत फौज को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान जंग के बाद या तो मारा गया या गिरफ्तार हुआ और उसके बाद दिल्ली मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ गया। ये जंग इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा मोड़ था, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर को जीतने के बाद अपने वफादार सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का जिम्मेदार बनाकर खुद अफगानिस्तान लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी जिसकी हुकूमत दिल्ली से चली और इसके बाद लगातार मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने अपना कैपिटल दिल्ली को बनाकर हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक हुकूमत की। लगभग 4 साल तक वो पहले सुल्तान थे जो मोहम्मद गौरी के बाद खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया और दिल्ली सल्तनत की हुकूमत बनाई। ममलूक डायनेस्टी 1206 से 1290 तक चली। इस दौर में कई सुल्तानों ने हुकूमत की, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबन। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने ममलूक डायनेस्टी को मिटाकर अपनी हुकूमत शुरू की। यहीं से खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई। खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली पर 1290 से 1320 तक हुकूमत की थी, यानी ये डायनेस्टी तकरीबन 30 साल तक चली। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ये खिलजी डायनेस्टी के पहले सुल्तान थे। इसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत संभाली। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के सबसे मशहूर और ताकतवर सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी ताकतवर फौज से हिंदुस्तान के कई इलाके फतह किए, जैसे राजपूताना, गुजरात, मालवा। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा कारनामा था मंगोलों को कई बार शिकस्त देना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हुकूमत में टैक्स सिस्टम और मार्केट को कंट्रोल किया, लोगों की महंगाई रोकी, खौफ और सख्ती से अपने दुश्मन को दबाया। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सल्तनत बहुत मजबूत हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक हुकूमत की। फिर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी ने हुकूमत संभाली। इसके दौर में डायनेस्टी कमज़ोर हो गई। खिलजी डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसने 1316 से 1320 तक हुकूमत की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का कत्ल हुआ और उसके ऑफिसर खुसरू खान ने तख्त संभाला। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरू खान को हरा दिया और तुगलक डायनेस्टी शुरू की। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 तक चली, यानी तकरीबन 93 ईयर्स। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक इस डायनेस्टी के पहले सुल्तान बने। इस डायनेस्टी के दौरान सल्तनत ने अपनी टेरिटरी बहुत बढ़ाई। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक हुकूमत की। फिर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बने। ये तुगलक डायनेस्टी के सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल सुल्तान हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा इल्म वाले और इंतहाई अक्लमंद थे। उन्होंने 1325 से 1351 तक हुकूमत की। इनके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। ये अपनी इमारत और सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स के लिए मशहूर हैं। फिरोज शाह ने एग्रीकल्चर और पब्लिक वर्क्स को बढ़ावा दिया। फिरोज शाह ने 1351 से 1388 तक हुकूमत की। तुगलक डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान थे नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक ने 1394 से 1413 तक हुकूमत की। 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। तैमूर ने दिल्ली को तबाह कर दिया। इस जंग की वजह से बहुत से लोग मारे गए। इस इन्वीजन के बाद तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर हो गई। 1413 में सैयद डायनेस्टी ने तुगलक डायनेस्टी का तख्त ले लिया और तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो गई। सैयद डायनेस्टी की बुनियाद खिज़्र खान ने 1414 में रखी। वो पहले मुल्तान का गवर्नर था और तैमूर लंग ने उसे दिल्ली और उसके आसपास के एरिया का जिम्मेदार बनाया था। खिज़्र खान ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। खिज़्र खान ने 1414 से 1421 तक हुकूमत की। खिज़्र खान के बाद उसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान बना। मुबारक शाह थोड़ा मजबूत था, लेकिन तुर्कमान और लोकल चीफ्स से परेशान रहा। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक हुकूमत की।
मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह सुल्तान बना। इसने 1434 से 1445 तक हुकूमत की। सैयद डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। इसने 1445 से 1451 तक हुकूमत की। अलाउद्दीन आलम शाह बहुत कमज़ोर रूलर था। अलाउद्दीन आलम शाह को लगा कि अब हुकूमत करना मुश्किल हो गया है, इसलिए वो 1451 में दिल्ली छोड़कर चला गया और अपनी मर्जी से पावर छोड़ दी। उस वक्त दिल्ली के आसपास सबसे ताकतवर चेहरा बहलोल लोदी था, जो एक अफगान लीडर और पंजाब का गवर्नर था। आलम शाह के वजीर ने खुद बहलोल लोदी को दिल्ली संभालने बुलाया था। बहलोल लोदी ने दिल्ली का कंट्रोल ले लिया और इस तरह लोदी डायनेस्टी शुरू हुई। लोदी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक चली, यानी तकरीबन 75 सालों तक चली। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी एक ताकतवर सुल्तान बने। सिकंदर लोदी ने एग्रीकल्चर और पब्लिक वर्क्स में तरक्की की। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक हुकूमत की। लोदी डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो अपने अफगान और पर्शियन नोबेल्स के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख सका। वो अपने भाई जलाल खान को मारकर गद्दी पर बैठा, जिससे नोबिलिटी नाराज हो गई। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को मदद के लिए बुलाया। इब्राहिम लोदी 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार गया और मारा गया, जिससे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। मुगल सल्तनत ने भारत पर 1526 से लेकर तकरीबन 1857 तक हुकूमत की। मुगल सल्तनत की बुनियाद बाबर ने, जो सेंट्रल एशिया आज के उज़्बेकिस्तान से आया था, उसने रखी। मुगल एम्पायर इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों पर फैल गया था। करंट बांग्लादेश, बलूचिस्तान, कश्मीर से कावेरी दल तक मुगल एम्पायर फैल गई थी। बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। 1527 में बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को भी हराया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी। बाबर ने छोटी फौज के बावजूद इनोवेटिव टैक्टिक्स का यूज़ करके जीत हासिल की। बाबर ने 1526 से 1530 तक हुकूमत की। बाबर के बाद हुमायूं ने 1530 में हुकूमत संभाली, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली को फतह कर लिया। शेर शाह सूरी ने मुगल एम्पायर को हराकर अपना सूरी एम्पायर बनाया। शेर शाह सूरी ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। शेर शाह सूरी ने अपने एम्पायर को हिस्सों में बांट दिया। बड़े हिस्सों को सरकार बोला जाता था और उसके छोटे हिस्सों को परगाना बोला जाता था, यानी सरकार बड़ा एरिया, परगाना उसके अंडर छोटा एरिया। हर जगह ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जो लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। ज़मीन का सर्वे करके उसका एरिया और फर्टिलिटी नोट किया जाता था। उस हिसाब से टैक्स फिक्स होता था। यही सिस्टम बाद में अकबर ने टोडर माल के रिफॉर्म्स में और डेवलप किया। रुपया, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी इंडिया में चलता है। शेर शाह सूरी ने सिर्फ 5 साल रूल किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल दिया। शेर शाह सूरी के रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, करेंसी, रोड्स, मुगल एम्पीरियर्स स्पेशली अकबर द ग्रेट ने अडॉप्ट किए और एक्सपेंड किए। हिस्ट्री शेर शाह सूरी को एक एफिशिएंट और प्रैक्टिकल रूलर के तौर पर याद करती है। हुमायूं ने 1555 में वापस मुगल एम्पायर कायम की और 1556 तक हुकूमत की। हुमायूं की मौत के बाद उसका बेटा अकबर मुगल सल्तनत का बादशाह बना, जिसे सबसे मशहूर और बड़ा मुगल बादशाह भी माना जाता है। अकबर ने मुगल एम्पायर को अपने दौर में बहुत ज़्यादा फैलाया, टैक्स सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप की। अकबर ने 1556 से 1605 तक हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल बादशाह बना। जहांगीर ने आर्ट्स और पेंटिंग को प्रमोट किया। जहांगीर अपने चेन ऑफ जस्टिस के लिए मशहूर था। उसके दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग के राइट्स मिले। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा शाहजहां मुगल बादशाह बना। शाहजहां के दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ऐसी बहुत सी इमारतें शाहजहां के दौर में बनी। शाहजहां के दौर में मुगल एम्पायर बहुत अमीर और पावरफुल थी। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक हुकूमत की। फिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर मुगल बादशाह बने। औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह माना जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर ने 1628 से 1707 तक मुगल एम्पायर पर हुकूमत की, यानी लगभग 50 साल तक।
मुगल अंपायर उनके इंतकाल के वक्त अपने टेरिटरियल पीक पर थी। औरंगजेब आलमगीर ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर दक्कन को मुगल अंपायर में शामिल किया। औरंगजेब आलमगीर ने मुगल अंपायर को बंगाल, आसाम, कश्मीर, गुजरात और दक्कन तक एक्सपेंड किया। औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत का लगभग सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिस्सा मुगल कंट्रोल में था। औरंगजेब आलमगीर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमांडर थे। वो खुद पर्सनली कैंपेन लीड करते थे। औरंगजेब आलमगीर ने मनसबदारी सिस्टम को डिसिप्लिन में रखा और करप्शन कंट्रोल किया। कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में सिंप्लिसिटी प्रमोट की। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से थी। औरंगजेब आलमगीर ने 1658 से 1707 तक हुकूमत की। 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट मुगल बादशाह बना। उसने 1712 तक हुकूमत की। उसके बाद जहांदार शाह 1712 में बादशाह बना। सिर्फ 1 साल हुकूमत की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा। 1713 में फारूक शियार सैयद ब्रदर्स की मदद से बादशाह बना। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहते हैं। इसके बाद कमज़ोर हुक्मरान आते गए। मुगल अंपायर सिर्फ दिल्ली तक सिमट गई थी। 1806 में बहादुर शाह जफर द सेकेंड लास्ट मुगल एम्पायर बने। 1857 में बहादुर शाह ने ब्रिटिश के खिलाफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू की तो दिल्ली के लाल किले तक सिपाही आए और बहादुर शाह जफर को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाने की दरख्वास्त की। 1857 में बहादुर शाह जफर सिंबॉलिक लीडर बनाए गए। बहादुर शाह जफर के नाम पर लड़ाई होती रही। ब्रिटिश ने सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा जीत लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपा, मगर ब्रिटिश ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कुछ बेटों को फौरन कत्ल कर दिया गया। लाल किले में ट्रायल हुआ और उसे बर्मा जिला वतन कर दिया गया। वहाँ 1862 में बहादुर शाह की वफात हुई। 1857 में बगावत दबाने के बाद दिल्ली ब्रिटिश हुकूमत के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। रेड फोर्ट और शहर को तबाह किया गया और कई इमारतों को गिरा दिया गया। बहुत से मुस्लिम्स और शाही फैमिलीज ने शहर छोड़ दिया। ब्रिटिश ने दिल्ली को सिर्फ एक प्रोविंशियल टाउन बना दिया और पंजाब प्रोविंशियल का हिस्सा कर दिया। 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल रहा। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इंडियन कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। एडविन और हार्बर्ट ने न्यू दिल्ली डिज़ाइन किया, जो 1931 में ब्रिटिश सरकार का नया कैपिटल बना। नई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और इस तरह की और भी बिल्डिंग्स बनाई गई। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और इंडिया 2 मुल्कों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान में। पार्टीशन के वक्त दिल्ली में बड़े दंगे और झगड़े हुए। बहुत से मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हिंदू और सिख लोग दिल्ली आ गए। इस वजह से दिल्ली की आबादी और ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। पार्टीशन के बाद दिल्ली इंडिया का कैपिटल बना और आज तक दिल्ली मुल्क का पॉलिटिकल और कल्चरल मरकज़ है। 1947 से 1980 तक पार्टीशन के बाद रेफ्यूजीज आए, बिजनेस और ट्रेड तेज़ हुआ और दिल्ली देश का हार्ट बन गया। 1991 के बाद इकोनॉमी खुली, बड़े इंटरनेशनल कंपनीज आए, फ्लाईओवर्स और मेट्रो बने और एनसीआर एक्सपेंड हुआ। दिल्ली ग्लोबल सिटी बनने लगी। आज दिल्ली एक मेगा सिटी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी अर्बन इकोनॉमी, मॉडर्न सिटी और इंडियन कल्चर का सेंटर है दिल्ली।